इमरान खान का अभी फ्यूचर में क्या कोई हमें उरूज एक बार फिर नज़र आ रहा है? आपको नज़र आ रहा है? मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब जो है ना वो अल्लाह ना करे गुमनामी के फेस में ना चले जाए। ये जो आखिरी शादी है उनकी, क्या ये आखिरी शादी है? ये कायम रह जाए बड़ी बात है। अच्छा। रामीन, मुझे ये ब्रेकअप भी होता हुआ नजर आता है और उसके बाद और निकाह भी कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो की ज़िंदगी में क्या कोई है या उनकी शादी कब होगी? लेकिन उनका भी जो मैरिज हाउस है ना वो डिजास्टर्स ही ओह है। माय गॉड, हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी सामिया खान की क्लाइंट है। मेरा काम है, मैंने कई लोगों की पार्टियां जो समझ आते हैं स्विच भी कराई हैं, किसी की सियासत भी छुड़वाई है। पीटीआई वालों की पार्टी आपने चेंज करवाई थी जो रिसेंटली 9 मई के बाद हुई। बहुत सारे लोगों की। मैंने ये फैसला किया कि मैं पीटीआई को खैराबाद जमात का हिस्सा नहीं होंगी। पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या शहबाज शरीफ के हाउस में आपको ये नजर आ रहा है कि वो हाउस 5 साल तक रोशन रहे? एक तो इम्कान है कि विद इन दी हाउस कोई तब्दीली जरूर इन हाउस तब्दीली अगर हो सकती है तो वो होगी, लेकिन अब उन पे खतरा कोई नहीं। मरीम नवाज साहिबा को क्या आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर देख रही हैं? इसका इम्कान मौजूद है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के ऊपर भी वो संकट आएंगे जो कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं? ये यूनाइटेड करने में पॉजिटिव रोल पाकिस्तान का होगा। हमारे आर्मी चीफ हैं, इनकी जायचे की पोजीशन ऐसी है कि इनका इंटरनेशनल लेवल पे डंका बजेगा। लोग आपके पास आते हैं, उनकी ज़्यादातर क्वेरी क्या होती है? पैसे से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, या फिर रिश्तों से, शादियों से रिलेटेड? महबूब कदमों में ला के खड़ा कर दो। दुनिया आखिर कब ख़त्म होने वाली है? इससे आगे जो जर्नी है, एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफर शुरू हो जाएगा। एक सितारा है जो इंडिकेशन करता है अभी 30 साल के बाद वो आ चुका हुआ है। किसी ना किसी खित्ते में फिर से कोई नई कार्रवाई, ये चीजें अभी खत्म नहीं होंगी। 2026 हमें प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप would be the reason that this world is going to end. Yes, sir. World War III has never been closer than it is right now. वेलकम टू 92 पॉडकास्ट। मैं हूँ रामीन सैयद। व्यूअर्स, और मेरे साथ जो गेस्ट आज मौजूद हैं उनकी खास बात यह है कि वो जो कहती हैं वो हो जाता है। एंड आई एम नॉट किडिंग, क्योंकि ग्लोबल इवेंट से लेकर पॉलिटिकल पाकिस्तान में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड, इनकी कुछ प्रेडिक्शंस इतनी एप्ट थी कि जब वो प्रेडिक्शंस पूरी हुई तो लोग हैरान रह गए। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया में इस वक्त मंजरनामा कुछ बदलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 की गूंज है, मुख्तलिफ महाजों पर जंगें छिड़ी हुई हैं, तो हर एक के जहन में ये सवाल है कि क्या एंड ऑफ टाइम करीब आता जा रहा है? क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है? इसी तरह के सवालात के जवाबात लेंगे आज हम उनसे, और इसके अलावा हम जो कुछ मज़ीद बातें भी करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग बनाएंगी इस पॉडकास्ट को, ये कि एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स क्या होती हैं, कि कैसे कुछ सितारे, उनकी पोजीशंस कैसे किसी इंसान की पर्सनालिटी, उसकी ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकती है। और उनसे ये भी जानेंगे कि जब उनके पास क्लाइंट्स आते हैं अपने मुस्तकबिल का हाल जानने के लिए, तो किस किस्म के इंटरेस्टिंग और वियर्ड क्वेश्चंस वो करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर दैन रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर और माहिर नजूम भी आप जिन्हें कह सकते हैं, सामिया खान। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सामिया, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इतना भारी, इतना हैवी और इतना इज्जत वाला, इज्जत अफजाई है कि इतने प्यारे अल्फाज में आपने इंट्रोडक्शन दिया मुझे, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो ये मेरे लिए इज्जत अफजाई है। क्योंकि मतलब मैं इसको भी अपने 92 वालों को भी मैं कहती हूँ, इट्स माय होम चैनल। मैंने काम किया इनके लिए। हम जब आते हैं आपके पास बात करने के लिए, पॉडकास्ट करने के लिए, तो हम ये नहीं समझ के आते कि हमने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, हम ये समझ के आते हैं हमने मिस सामिया के पास जाना है, हमारी अपनी सामिया खान के पास जाना है। बहुत प्यार है आप लोगों का, शायद ये प्यार ही है जो हम चल रही हूँ आज तक जो है। बिल्कुल ऐसे ही है आपकी। हमने ज़ाहिर है जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हमें पता है कि बहुत ओवरवेलमिंग है इस वक्त आपके लिए वर्क को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, तो इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस चीज़ है कि आप हमारे साथ आज भी ऐसी सिचुएशन में एक्चुअली रामीन मुश्किल हालात हो गए अम्मी के जाने के बाद से, और मेरा रेजोल्यूशन था कि मैं अपनी माँ की ज़िंदगी तक जो है ना
मैं प्रेडिक्शंस दूंगी और मैं जो कहूँगी वो अल्लाह कर दिया करेंगे। मैं घर से निकलने से पहले कहा करती थी अम्मी को, अम्मी मेरे वैसे दुआ करना, अम्मी 2 नफल पढ़ देना। तो अम्मी ने 2 नफल पढ़ देने और मुझे लगना कि मैं जो कहूँगी रब मेरी इज़्ज़त रख लेंगे। तो मैंने रेजोल्यूशन किया कि मैंने इसके बाद ना इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस देनी है ना नेशनल लेवल पे देनी है। हाँ, क्लाइंट्स वाला काम वो तो मेरा ज़ाती काम है, मेरा ब्रेड एंड बटर है, रोज़ी रोटी है, तो वो तो मैं जारी रखूँगी। लेकिन जो है टीवी से छुप नहीं सकते। जब पाकिस्तान पे अटैक वाला हुआ तो मुझे एक रिनाउन हमारे स्कॉलर है उनकी तरफ से प्रोग्राम की कॉल आ गई। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं सर मेरा तो ये रेजोल्यूशन है, अल्लाह मुझे सज़ा दे देंगे। मैंने कहा था मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं ये काम छोड़ दूँगी। तो उन्होंने कहा कि माँ की दुआएं साथ रहती हैं, आप ये मत सोचिए कि आपने वो दुआएं कमाई हैं, आप तसल्ली से कीजिए। अच्छा, फिर मैं गई, मैंने कहा मेरे लिए दुआ करें आप लोग, क्योंकि मेरा पहला प्रोग्राम है। लेकिन मेरे रब ने रामीन इतनी इज्जत रखी कि उस प्रोग्राम में जो मैंने डेट्स दी, उफ, मैं अल्लाह के सदके जाऊं कि उन्होंने जो इज्जत मेरी रखी कि मैं हैरान हूँ। कि मैंने उनसे कहा कि वो जंग का खतरा था, इंडिया ने जब अटैक मैंने कहा जी 1 मई से पाकिस्तान, उस दिन लेबर डे पे हम शो कर रहे थे, लाइव शो था। तो मैंने कहा जी 1 मई से जो है आसमान पे नक्शा हो गया है नरम पाकिस्तान के लिए, और 9 दिन के बाद आपको अच्छी खबरें मिल जाएंगी। और ऐसे ही हुआ। और पूरे 9 दिन के बाद 10 मई थी, 1 मई को मैं शो कर रही हूँ लाइव। और जो है फिर मैंने कहा जी मोदी तो अपने ही जाल में फंसने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, उनको अपने ही मुल्क में मुश्किलात आने जा रही हैं। अच्छा, वो भी रब ताला ने इज्जत रख दी, वो अपने ही मुल्क के अंदर क्राइसिस में फंस गए। और तीसरी जो चीज़ मैंने की, मैंने कहा जी ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं, इनके नाम का डंका बजेगा, बज रहा है। और ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कुछ दिनों के बाद वो माशाल्लाह फील्ड मार्शल बन जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा जी इनकी जायचे की पोजीशन ऐसी है कि इनका इंटरनेशनल लेवल पे डंका बजेगा। और ऐसा ही हुआ, अमेरिका ने बुलाया, व्हाइट हाउस फिर में बैठे मुझे यकीन आ गया। और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिनकी माएँ हैं, आपके पास यूँ समझे कुंजियाँ हैं कामयाबी की, वो माएँ जो हैं दुआएं कमानी पड़ती हैं। माँ के अल्फाज दुआ नहीं है, वो जो दुआ कमाते हो ना असल में कमाई सही वो बात है। बिल्कुल, बहुत ही आपने तो इसलिए जिनके पास माएँ हैं उनको संभाल के रख लीजिए और जन्नत कमा लीजिए, जन्नत के साथ दुनिया कमा लीजिए अपनी जो है। तो मेरे रब ने जो मेरी इज्जत रखी, मैं उनके सदके जाऊँ। मुझे लगता है माँ की दुआएं हैं, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास। ये बहुत कितनी आपने खूबसूरत बात की, और आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट यू शेयर्ड दिस विद अस कि किस तरीके से आपने एक रेजोल्यूशन रखा और फिर आपने ब्रेक करना पड़ा वो आपने किया, रेजोल्यूशन। और फिर उसके बाद जो हुआ वो भी सब चीज़ें बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शंस आ रही हैं सामने। सामिया, इस वक्त वही बात, क्योंकि पहले हमने पिछले कुछ अरसे में देखा हमने कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से बोला जाता रहा कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, अब दुनिया ख़त्म होने वाली है, 2012 वुड बी दी एंड ईयर, 2022 वुड बी दी एंड ईयर। फिर कोविड आया, उसके बाद भी मुख्तलिफ प्रेडिक्शन सामने आई। तो लोगों को जनरली ये क्यूरोसिटी रहती है कि दुनिया आखिर कब ख़त्म होने वाली। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद पीपल, क्या उनको ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती या दुनिया अच्छी नहीं लगती, बट दे आर वेरी क्यूरियस कि क्या दुनिया ख़त्म होने वाली है। दिस इज़ वेरी ट्रेजिक कि लोगों को अब दुनिया जीने का शौक नहीं है। जितनी आपको इस नई चीज़ों ने फैसिलिटेट किया है, इसके बावजूद लोग एंड ऑफ वर्ल्ड के नाम से जैसे उनका बस चलता है कि बस अल्लाह अब अपनी अमान में हमें ले ही लें, जो है अल्लाह ताला सब दुनिया पे रहम करें। सबसे पहले ये कि देखें, आई वाज द ओनली वन एस्ट्रोलॉजर इन पाकिस्तान जिसने सबसे पहले ये नारा लगाया था 2020 से जब हम आगे की जर्नी शुरू हुई। तो मैंने कहा था इससे आगे जो जर्नी है एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। उस वक्त मैंने ये लाइन बोली रामीन, जिसकी बिना पे इंटरनेशनल चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया कि आपके पास इसकी क्या लॉजिक्स है। और उस वक्त जो मैंने टाइम दिया वो आपको ज़्यादा हैरान करेगा कि उसके बाद फिर मेरे पे 3 मुल्कों की कोलैबोरेशन से, टर्की, जापान और अमेरिका की कोलैबोरेशन से मेरे पे डॉक्यूमेंट्री बनाई गई कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक तो एक औरत यहाँ तक आ कैसे सकती है। औरतों के लिए तो मुश्किलात घर से शुरू हो जाती है ना, एक औरत यहाँ तक आ कैसे सकती है। दूसरा वो जो है कि जी जो एंड ऑफ वर्ल्ड वाला जर्नी है हमारी जो है, तो वो उस पर देखिए मेरे पास उसकी लॉजिक मौजूद थी। ठीक है, मैंने कहा था कि 2025 के सेकंड हाफ से
फुलझड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। और जो है 2026 हमें प्रॉपर थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगा। और फिर जब लोग पूछा करते थे कि ट्रम्प इलेक्शन जीतेंगे कि नहीं, तो मैं कहती थी कि अगर मेरी एंड ऑफ वर्ल्ड वाली प्रेडिक्शन ने सच होना है तो ट्रम्प साहब ने इलेक्शन जीतना है। माय गॉड। और जो है और वो ट्रम्प तो जीत गए और इलेक्शन। आप देखिए जिस दिन से वो आए हैं, हाँ। कभी एक मुल्क की ताली बजवाते हैं, फिर कहते हैं जी अमन करा दिया मैंने, मैं गुड बॉय हूँ। दूसरे मुल्क के में खड़ाक करवाते हैं, फिर कहते हैं दुनिया को अमन मुबारक हो। यानी आप ये कह रही हैं, अभी भी हम ये बात कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प वुड बी द रीजन दैट दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड। यस, और अमेरिका में ये भी मेरी प्रेडिक्शन थी कि अमेरिका में अच्छा खासा इकोनॉमी का क्राइसिस आना है इस साल। तो बड़ी खतरनाक प्रेडिक्शंस थी। मैंने कहा था फिजाई आग लगने के वाकयात बहुत होंगे, लॉस एंजलिस की आग आप याद कीजिए। फिर मैंने कहा था फिजाई और हवाई हादसात, ज़मीनी हादसात में बहुत इजाफा होगा। और आपके सामने कितने जहाज़ों के इतने सैड वाकयात हैं कि जिनके प्राइवेट जेट्स हैं वो भी डर गए हैं। वो भी मुझे फ़ोन करते हैं कि आज चांद की पोजीशन ठीक है, हम सफ़र कर लें। तो जिनके प्राइवेट जेट्स हैं वो भी डर गए हैं, ठीक है ना। तो वो जो है फिर जो है, बट मेरा ये बेसिक सा सवाल एक आम व्यूअर के जहन में भी आएगा कि जैसे आप एक एस्ट्रोलॉजर है, आपके पास एक इल्म है, इट इज मैथमेटिक्स एंड ऑफ कोर्स स्टार्स की स्टडी। यहाँ मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है 92 की व्यूअरशिप को बताना कि मैंने कभी ये नारा नहीं मारा कि ये गैब का इल्म है। मैंने हमेशा एक चीज़ लेके चली हूँ। 2009 से मैं टीवी के लिए काम करना शुरू हुई। जिस इल्म की आपके पास दलील मौजूद है कि मैं क्यों कहती हूँ मेंटल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, तो वो इल्म है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ज़मीनी रियलिटी क्या होगी बाखुदा ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये सितारे इस टाइम फ्रेम में ये खड़ा कर ज़रूर सकते हैं। यही मैं जानना चाह रही हूँ तो कि ये आपको कैसे पता चलता है कि ये सितारे अगर इस पोजीशन में हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होने वाले हैं, और अगर ये वाले सितारे इस पोजीशन में हैं तो बहुत बेहतर होने वाली सिचुएशन। यही तो लर्निंग है ना। और फिर इतने सालों का एक्सपीरियंस आप कह लीजिए, 25 साल से हो गए मुझे काम करते करते। और मैंने इस फिल्म को सीखा भी। मैं हमेशा लोग पूछते हैं कि सामिया खान आप यहाँ तक कैसे पहुँची, तो मैं कहती हूँ मेरी ज़िंदगी के फेलियर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मैं फेलियर्स का शिकार हुई तो वो क्यूरियोसिटी इस फिल्म में ले गई मुझे जो है। और मैंने ऑब्जर्वेशन से इस फिल्म को सीखा, लोगों के बना बना के इस सितारे ने इसको यहाँ डैमेज किया, इस सितारे ने इसको यहाँ फ़ायदा दिया। तो 3 साल तक मैं अपने सारे जानने वाले जिनकी ज़िंदगी मेरे सामने थी उनके मैं जायचे बनाती थी और उनके ऊपर मैं होमवर्क करके मैं सीखती थी इन चीज़ों को। फिर 1998 के एंड पे प्रॉपर मैंने लोगों के लिए काम, ऐसे हालात बने कि ये रोजी रोटी बनना शुरू हो गया। इस एजुकेशन जो आपने अपने आप को दी, इसकी सोर्सेज क्या थी? आप कहाँ से पढ़ रही थी? किसकी हेल्प ले रही थी? कोई मेंटोर था? मैं बहुत सारे हमारे मुल्क के एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये, मुझे दुख भी होता है कि हमने फ़लाँ जंगलात से ये इल्म सीखा, हमने उधर के उसमें सच नहीं होता। मतलब अल्लाह माफ़ी दे, यहाँ पे अपने मुल्क में भी मैंने अपने ही मुल्क के एक ऑथर हैं, अब तो वो शायद जिंदा भी नहीं है, सईद बर्क साहब, वो बुक्स लिखा करते थे। तो एक बेसिक आपको सीखना पड़ता है। उसके बाद देखिए इसके लिए आपकी इंट्यूटिव आई का एक्टिव होना ज़रूरी है, ठीक है ना। असल काम तो ट्रांसलेशन है। जायचा कोई भी ड्रॉ कर लेगा, जायचा तो कोई भी सितारे भर लेगा ड्रॉ करके, असल काम उनकी ट्रांसलेशन करना है। अल्लाह ताला उसमें इज्जत रख लेते हैं तो हम उनके जो है मोहताज हैं कि अल्लाह। ये ट्रांसलेशन क्या सब्जेक्टिव होती है, यानी कि हर इंसान, आप बैठी हो यहाँ पे, हमारे पास 2 और एस्ट्रोलॉजर बैठे हुए हों, एक ही चीज़ को देखते हुए क्या सबकी अपनी अपनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं? बिल्कुल। मैं देखिए, मैं जब एक साल था, खान साहब उसे वज़ीर आज़म थे, तो मेरे साथ जिस प्रोग्राम में जाती थी, जो पैनल होता था, वो कहते थे रोशनियां नज़र आ रही हैं, और जो है वो खान साहब की वज़ीर आज़म बनने के बाद या पहले, कि ज़मीन ख़जाने उगलेगी और ये हो जाएगा। और मैं कहती थी या रब्बा मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, और मैं ये कहती थी कि मुझे अंधेरा नज़र आता है, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊँ, मुझे कर्फ्यू, मुझे जंगी हालात टाइप नज़र आता है। तो डिफरेंस कैसे आता है? तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है और यही किया जो उनकी अवेयरनेस में कमी है कहीं ना। मुझे, मैं ये नहीं कह सकती, हर एक के पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है ना। कोई किसी मेथड से पढ़ता है, कोई किसी मेथड से पढ़ता है। एक्चुअली मैं जो मेरा तरीका कार अपना है,
कि वो इल्म जो मुसलमानों को दिया गया, चांद का इल्म, ठीक है, मैं उस इल्म को फॉलो करती हूँ, ना मैं वेस्टर्न फॉलो करती हूँ, ना मैं हिंदी फॉलो करती हूँ, ठीक है ना। तो वो जो है वो जो जिसको वैदिक कहा जाता है, ना मैं वो लैंग्वेज पसंद करती हूँ, फलाना मांगलिक है और ये है वो है, मुझे उस लैंग्वेज से शदीद इख्तिलाफ है। क्योंकि ये जो लेबल्स जब लगा दिए जाते हैं जायचा देखने के बाद, जैसे इंडियन कल्चर में हम ये देखते हैं कि लेबल्स लगा दिए कि लड़की तो मांगलिक है, जी इसकी जी, तो शादी बिल्कुल जिससे भी होगी नहीं। उसको बहुत मांगलिक खतरा का हो जाएगा। मतलब है ही मनूस है यार, अल्लाह ताला ऐसे बेरहम नहीं है, अनएथिकल अल्लाह पाक 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं, कैसे एक बंदे को परमानेंट मनूस कर सकते हैं। हर एक के जायचे में एक एरिया, बट वो जो बंदिशें नजर आ रही होती हैं, जैसे आप भी जायचे देखती होंगी तो आपको होता होगा कि अच्छा ये मैरिज का अगर हम सेक्शन देख रहे हैं तो उसमें कुछ बंदिशें नजर आ रही हैं, तो वो उस इंसान के हाथ में होता है उस चीज को हैंडल करना, उस चीज को खत्म करना, या फिर वो जैसा है वैसे ही है? हमारे देखें जो बर्थ चार्ट में कुछ कमजोरियां हैं, ठीक है, जैसे मैं खान साहब के बारे में हमेशा कहती आई हूँ, इमरान खान साहब के बारे में, कि उनको सियासत रास है, शादी रास नहीं है। अच्छा, अब उनके एक दोस्त थे वसीम तो अकरम सियासत भी साहब, रास नहीं आई। तो वो किसकी वजह से, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मुझे ये बताइए, उनके जो दोस्त हैं वसीम अकरम साहब, वो जिससे शादी करते हैं, पार्टनर की लक उन्हें बूम दे देती है। तो ये जो जिंदगी, अब बर्थ चार्ट के अंदर जो वीकनेसेस हैं, अगर आप उन्हें, अब देखें जैसे मेरे भी खान साहब वाला मैरिज हाउस की पोजीशन थी, तो मैंने क्या किया कि जी उस चैप्टर को किया क्लोज, और अपने काम को अपना रेजोल्यूशन बनाया और अपने काम से इश्क करना शुरू किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ आपको इज्जत दे और जो चीज़ आपको रास है, ये तो पता ही नहीं था। हालांकि काम मेरी उसमें नहीं था, मेरे अंदर तो पलंग मुझे दे दें आपके 3-4 दिन बिस्तर पे लेटी रहो, मैं बहुत इंजॉय करूँगी। ओफ, कभी भी नहीं, मैं कभी भी काम करना नहीं चाहती। नो, आज भी रोते हुए काम करती हूँ। तो जो है बिल्कुल काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आपको अल्लाह ताला ने क्या किया, बड़े वो भी सियाने हैं, उन्होंने क्या किया कि उसको मेरी रोजी रोटी करके मजबूरी बना दिया। कि आपके ऊपर से किसी ने सिखाया कि जब कैमरा ऑन हो जाए, आपके ऊपर से ट्रक गुजरा हो या रक्षा, भूल जाए जब कैमरा ऑन हो जाए कि आप किस तकलीफ से गुजरे हुए हैं। तो बस ये जो है, ये जो आपने अभी बात की, जैसे आपने अपने घर को इमरान खान के भी घर से तशबीह दी कि इसी तरह सी प्रॉब्लम्स आपको नजर आई, मुझे ये बताएं कि क्या ये प्रॉब्लम्स, एक आपको नजर आ गया जायचे के अंदर प्रॉब्लम है, बट क्या हम खुद बरी जिम्मा हो जाते हैं उस चीज़ से कि हो सकता है वो प्रॉब्लम्स ऐसी हों कि हम किसी बंदे को सही पैरामीटर पे चूज़ नहीं कर रहे, हम अपने रिलेशनशिप्स को ठीक तरीके से लेके नहीं चल रहे, हमारे अंदर कोई मसला है, अगले बंदा इस तरह का है कि यार उसके साथ तो मेरी शादी चल ही नहीं सकती थी क्योंकि ये बंदा इस किस्म का है, मेरे साथ कंपैटिबिलिटी नहीं थी। ये फैक्टर्स और साथ जायचा अगर अच्छा रामीन, कुछ चीज़ें यहाँ पे कैसे बैलेंस करें इंसान? बिल्कुल, कुछ चीज़ें तकदीर में अटल हैं, कुछ चीज़ों को बदला जा सकता है। अब बदला कैसे जा सकता है? जैसे सदकात, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के गज़ब को ठंडा करते हैं, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ से तकदीर को बदला जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें तकदीर में अटल हैं। रिस्क कहाँ से आना है, बच्चे का दुनिया में आना, हमारा दुनिया से जाना, शादी किससे होनी है, ये इंसान की कोई अपनी अक्ल नहीं है, ये अपना स्क्रिप्ट नहीं है। तो जो है कुछ चीज़ों पे आके इंसान बड़ा हेल्पलेस है। और असल में जो हमारी सज़ा जो है ना, वो जो मुझे जो समझ में आया, ये जो मिस्ट्री है कि ये हमारे रिएक्शंस हैं आरामीन। अच्छा। कि हम टूवर्ड्स डेस्टिनी, क्या हम अपना तवक्कल कमज़ोर करेंगे, क्या हम जादूगरों की तरफ भागेंगे, महबूब कदमों में ला के खड़ा कर दो, क्या हम जो है वो किसी ऐसी सरगर्मियों में चले जाएंगे, या हम रब पे तवक्कल करके अपने किबले को दुरुस्त कर लेंगे। हाँ। असल में जो जज़ा सज़ा है वो हमारे रिएक्शंस के ऊपर है, और यही हमारा इम्तिहान है। जो और मैं ये जो तकदीर का चार्ट है, मैं इसको ऐसे समझती हूँ जैसे एक क्लॉक है, उसके अंदर रब ताला ने सेल डाले, ठीक है, और वो क्लॉक अपने टाइम पे चलना शुरू हो जाता है। आप दर्द में हैं, हज़रत अली का फरमान 1.25 लाख का फरमान है कि ना वक्त से पहले कुछ मिलना है, ना नसीब से ज़्यादा मिलना है। तो असल कहानी आप देखें, हदीसें उठा के देखिए, मोमिन वो है 5 निशानियाँ जो अपनी तकदीर पे साबिर शाकिर है, ठीक है ना। और ये सब्र, शुक्र, शुक्र, सब्र, कुरान पाक में 2 लफ्ज़ इकट्ठे बारहा इनका इस्तेमाल हुआ है। तो मेरा ख्याल है जो मैंने अब तक सीखा है, जो मैं अपने क्लाइंट्स की काउंसलिंग करती हूँ रामीन, कि तकदीर का बिलीवर होना सिखाती हूँ।
तदबीर करें आप, ठीक है ना, क्योंकि तदबीर। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर जी, भी आता है ना, वो भी इस्लाम में भी है, बिल्कुल। पर्सनल अकाउंटेबिलिटी के हम आपने हमें जी, जहन मिले हुए हैं, बिल्कुल हमें बेटा, दिमाग मिले हुए हैं। तदबीर हमें करनी है, ठीक है ना। हाँ, तदबीर के सिले में हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है या हमें क्या उसकी कोई कहीं फेलियर आ रहा है, उस पे फिर जो आपका जो रिएक्शन है ना, वो यकीन कीजिए कि उस पे जो है अल्लाह आपकी जो है वो सराहेंगे और अल्लाह आपको माफ़ी भी दे देंगे या आपको उस इनाम का शुक्राना अदा करेंगे, तो शायद वो इनाम सवा गुना आपके लिए बढ़ा दिया जाएगा। क्या एस्ट्रोलॉजी में कभी भी ऐसा पैटर्न नज़र आ सकता है एक एस्ट्रोलॉजर को, जिससे ये कहा जा सके कि दुनिया में एक न्यूक्लियर इवेंट आने वाला है या दुनिया की तबाही बहुत ज़्यादा करीब है? ऐसे पैटर्न्स नज़र आते हैं एस्ट्रोलॉजी में? बिल्कुल, क्योंकि एक सितारा है जो इंडिकेशन करता है, अभी 30 साल के बाद वो आ चुका हुआ है, 30 ईयर्स के बाद 25 मई को वो जगह बदल चुका हुआ है। उसके साथ 12 जनवरी से 2 सितारों ने एक और भी ट्रैप लगाया हुआ है। अब ये जो साल के आखिरी 6 मंथ्स हैं, ये बड़े चैलेंजिंग वाले आने वाले हैं पूरी दुनिया के लिए। ये जो दुनिया के इवेंट्स होने हैं ना, कि जैसे अभी हमें लग रहा है कि जी सीज फायर हो गया, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हुआ, लेकिन इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी खत्ते में फिर से कोई नई कार्रवाई, ये चीज़ें अभी ख़त्म नहीं होंगी और ये बढ़ेंगी। जी, और 2026 के बाद मैंने यही जुमला बोलती थी कि 25 मई 2025 से ज़मीन से सुकून उठना शुरू हो जाएगा और 2026 में प्रॉपर हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जो है वो एक जर्नी का आगाज़ हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने अब इस दुनिया को समेटना भी है, सुकेड़ना भी है। जैसे मैं आज तक कहती हूँ, मैं वो आपको बात कर रही थी ना, जब मैं कहती थी मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, वो वाला साल था जब कोरोना आ गया था। और आप याद करें कि कैसे कर्फ्यू का सा माहौल था। और फिर एक हमारे जो स्कॉलर थे, उन्होंने हम सारे एस्ट्रोलॉजर्स को प्रोग्राम पे बुला लिया। उन्होंने कहा ये खातून ये कहती थी कि जो है मुझे अंधेरे नज़र आते हैं। मैं ये भी कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, क्योंकि मेरा मुल्क है, हमने जीना मरना यहाँ है। लेकिन वो कोरोना ने अंधेरे डाल दिए थे। फिर उसके बाद सारी दुनिया घरों में थी और मैं टीवी स्टेशंस पे भी थी, या टीवी स्टेशंस मेरे घर में था कि अब जाने की डेट भी बताइए कि यहाँ से जाएगा कब। एग्जैक्टली, मैं भी आपसे यही पूछने वाली थी कि 2025-26 का आप बता रही हैं कि रामीन, कोरोना भी मैं कह सकती हूँ कि इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर। मैं इसको वबा नहीं कहती। ओके, इट वाज अ वॉर। ओके जी। और आपको लगता है कि वो वॉर अब खत्म हो चुकी है? अब दूसरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई है। अच्छा, हाँ, यूर इंटेलिजेंट गर्ल, ये अब ट्रांसफॉर्म हो गई है। ये बताइए फिर कि ये तो आपने बहुत हमें अंधेरे वाली बातें, मायूसी वाली बातें, जंगें हो रही हैं नजर आ रहा है, बिल्कुल हो रही हैं, बट क्या आपको कहीं दूर कोई रोशनी की किरण भी नजर आ रही है? देखिए, खुद गर्जी होगी कहना कि जब मैं कहती थी उस वक्त लोगों को मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी कि पाकिस्तान की 2025 में ये इसका टेक ऑफ होगा, ठीक है ना। और वो टेक ऑफ का रीज़न क्या होगा रामीन, ये मुझे बाखुदा नहीं पता था कि एक जंग में अल्लाह ताला हमसे हमारे लिए कोई मोजज़ा करेगा। और उस प्रोग्राम में मैंने ये भी बोला कि देखिएगा सर, गैबी मदद आएगी पाकिस्तान के लिए। तो वो पाकिस्तान से देखें ऐसा अल्लाह ताला ने एक्ट करा लिया, हमारी फ़ौज ने इस तरह एक्ट किया अल्लाह के फजल से रामीन कि हमारी दुनिया में बल्ले बल्ले हो गई, ठीक है ना। तो अभी भी जो है ये खित्ता जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इस खित्ते से अल्लाह ने काम लेना है। अच्छा, इस खित्ते से शायद ऐसा काम लिया जाए जो उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करने में अपना रोल प्ले करे, ठीक है। तो ये रोशनी भी है। आज आपको लग रहा है कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं पिस रहे हैं, लेकिन यहीं से मुसलमानों का एक टेक ऑफ भी शुरू होना है। तो ये रोशनी की बात तो है ना। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए, इजराइल ने अटैक किया, अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और दोनों मुमालिक ने खुद ही बैक ऑफ किया। तो ये कितनी बड़ी बात है कि जिस इस्लामी मुल्क को छेड़ने, गजा बेचारा तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो शिकार हो गया जो है। अब अल्लाह करे कि ये जो अब मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अब इस्लामी मुमालिक को अपनी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा होगा और अब यहाँ से एक यूनिटी की बिगिनिंग होगी। तो रोशनी मुझे ये नज़र आती है। लेकिन सामिया, जब आप देखती हैं इतने अंधेरे अपने इर्द गिर्द, ये आपकी अपने मेंटल वेलबींग पर, मेंटल हेल्थ पर, क्योंकि एक इंसान जिसको पता चल रहा है कि कुछ ऐसा आने वाला है जो बहुत डिस्टर्बिंग होगा, जो बहुत कैओटिक होगा,
वो इंसान, मैं जानना चाहती हूँ उस इंसान का पर्सपेक्टिव कि वो इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर, क्या ये अंधेरे उसकी ज़ाती ज़िंदगी पर भी असरअंदाज होते हैं? डू यू फील अफेक्टेड इमोशनली, मेंटली? देखिए, मैं आज तक ना इनसेंसिटिव नहीं हो सकी, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते करते जिगरे वाले हो जाते हैं, खून से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो होता, कोई मर रहा है फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं होता। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकी। देखिए, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप अपनी तवक्कुल को कर लेते हो ना स्ट्रॉन्ग, कि जो रब का हुक्म है, मुझे शायद वो मेरी माँ ने एक ही चीज़ जो मुझे बख्श दी, वो था मेरी माँ का तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग था। 15 साल वो माजूर रहीं और एक स्टेज ये आई कि उनको डॉक्टर्स ने कह दिया कि जी आप चंद दिन की मेहमान हैं, क्योंकि कैंसर सर्वाइवल थी। अच्छा, कैंसर सर्वाइवल। और वो सबको मिल रही हैं प्यार से कि मैं एक अच्छा इमेज छोड़ के दुनिया में जाऊं, किसी को नहीं बता रही हैं। उनका तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वो शायद मुझे वो चीज़, अब इस तरह दुनिया से मोहब्बत क्यों कहा गया है कि दुनिया की मोहब्बत मत दिलों में डालिए, आखिर में ये इतना ही सफ़र है जितना आपने आँख को बंद किया और खोला। आखिर में जब हम जाएंगे तो ये इतना ही सफ़र है। तो जब ये दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाती है ना रामीन, फिर ये खौफ नहीं रह जाते। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला अपने प्यारों की तकलीफ ना दिखाए। मेरा ख्याल है कि जो है वो सबको ये सबसे बड़ी तकलीफ जैसे ये है। गाज़ा में इतने प्यारे फूल, जन्नत के फूल जिस तरह शहीद क्या हो रहे आप हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में प्रेडिक्ट कर पा रही होती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ अंधेरे आने वाले हैं? देखिए, साइंस है ना ये, तो मैं उसको जब देख रही होती हूँ तो मैं डर भी जाती हूँ। फिर मैं सदकात बढ़ा देती हूँ, मैं दुआएं बढ़ा देती हूँ और कि क्या अल्लाह, फूंक फूंक के कदम भी रखती हैं? डज इट मेक यू मोर कॉन्शियस? बिल्कुल कॉन्शियस होती Oh हूँ। my God. क्योंकि जाहिर है कि that takes a toll on your mental यस, health. और जब सितारे, अब मैं, क्योंकि कुछ लोग जो ज़रा कमज़ोर किस्मत लेके पैदा होते हैं, वन ऑफ देम, तो जो है उसमें मैं क्या करती हूँ कि जब आसमान पे सितारों का नक्शा बदलता है तो मुझे ज़मीन पे अपनी स्ट्रेटजी को बदलना होता है। अच्छा, तो मैं ये तो बहुत एक पैरानोया की स्टेट है जिसमें इंसान रह रहा हो, जो ये काम करता हो। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। जैसे देखें, आप सड़क पे गाड़ी लेके निकली हैं तो आपको पता है हम्प्स आए हैं तो गाड़ी को स्लो करना है, लाल बत्ती आई है रुकना है, ग्रीन पे चलना है। तो ये आपको ये इसी लगता है तरह कि है। ये इल्म आपको मजीद विजिलेंट बना देता है? एग्जैक्टली जैसे आप नेविगेशन फॉलो करते हुए डेस्टिनेशन तक कामयाबी से पहुंचने की कोशिश करते हो, तो ये इल्म तो बल्कि रहनुमाई कर रहा है, गाइड कर रहा है। बहुत सारे नुकसानात से, हाँ, अनहोनी जो रब ने लिखी है, मैं अपनी माँ को जाने से तो नहीं रोक सकी, लेकिन जो अनहोनी लिखी है उससे तो नहीं बच सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर देते हैं, उस दुख को सहने में आपकी मदद कर देते हैं। तो ये नहीं है कि ऊपर वाला हमें इग्नोर करके नहीं बैठे हुए होते। आपको लगता है कि तकदीर स्टार्स में ही है या फिर एक इंसान की फ्री विल भी एग्जिस्ट करती है? मुझसे पूछेंगी ना तो मैं बिल्कुल, जो कि देखा है ज़िंदगी को, फिर कितनी दुनिया से मैं मिलती हूँ, कितनी दुनिया से, अगर मैं दुनिया के मसाइल खुद डायग्नोज कर रही होती हूँ उनके जायचों में से, तो इसका मतलब है ना, वो जो चार्ट होता है वो बता रहा होता है ये बंदा यहाँ कमज़ोर है, यहाँ इसको भी डस पड़ी है, यहाँ इसको भी फ़ायदा मिल सकता है। तो बेटा वो सब तकदीर से ही पढ़ रही होती हूँ ना। तो मैं तकदीर की बिलीवर हूँ। ठीक है। हाँ, कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। देखें, मैं इस उम्र में भी घुटने नहीं टेके, रिटायरमेंट की एज में भी मैं उसी तरह मेहनत कर रही हूँ, लेकिन जो है वो मैं इसके बावजूद तकदीर की बिलीवर हूँ। क्या आप कोई तोड़ भी बता पाती हैं लोगों को? देखिए, मैं ये काम, तोड़ बताना क्या है, जिस जो हल हमारे, मैं इस मामले में जितनी खिलाफ हूँ, मैं कहती हूँ अपने बारे में एक नारा 2009 से, मैंने अपना ज़िंदगी में जब पहला इंटरव्यू बड़े चैनल को दुबई में ऑपरेट होता था, मैंने वहाँ दिया पहला इंटरव्यू 2009 में, तो मैंने उसमें कहा कि मैं आपकी तकदीर को बदल नहीं सकती, मैं आपको उससे डील करना सिखा सकती हूँ। तो कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताएं, जैसे अगर कोई लड़की आपके पास आती है और ये कहती है कि मेरी शादी के बारे में बताएंगे, मेरी शादी कब होगी या किससे होगी या मैं खुश रहूंगी कि नहीं रहूंगी, और आपको नज़र आ रहा है कि इसकी शादी अच्छी नहीं चलने वाली, डार्कनेस नज़र आ रही है आपको, हाउ वुड यू मैनेज दैट क्लाइंट? देखिए, मैं लॉलीपॉप्स नहीं देती, मैं बिल्कुल, मैं बच्चों को, हाँ, ज़रा शुगर कोटेड तरीक़ों से उनकी काउंसलिंग करती हूँ कि बेटे ये फैक्ट समझ के इस रिश्ते में एंटर होना है कि ये फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। अपने, अगर किसी का बेचारे के लव स्टार्स ख़राब हैं तो उसको मैं गाइड यही करती हूँ कि ये सोच के एंटर होना है कि यहाँ पे जो है ज़िंदगी आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ पे अगले आपके पार्टनर का कसूर नहीं है, आपकी अपनी डेस्टिनी में आपके लव स्टार्स वीक हैं। तो फिर लोगों को, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को हेल्प होती है इस चीज़ से जो है।
क्योंकि जो है मैं अगर मैं लॉलीपॉप दिखा दूँ तो मेरी तो अल्लाह का शुक्र है जो क्लाइंटल है वो लॉयल भी है और वो अपने किसी ने आपको मशवरों कभी आके कहा कि आपने जो कहा था बिल्कुल सही हुआ, आप बिल्कुल सही कह रही थी और मैं भुगत रहा हूँ? अल्लाह का शुक्र है कि इज्जत रह जाती है, क्योंकि जब आप सच के रास्ते पे होते हैं तो ऊपर वाले की बरकत भी आ जाती है शायद। और यही मैंने एक रेजोल्यूशन किया था कि अल्लाह पाक आपकी मखलूक को मिसगाइड नहीं करना, हाँ, ये बहुत आपकी मखलूक को जो है वो सही रास्ते पे लेके आना है। कोई तावीज़, कोई धागा अगर किस्मत के अंदर कमज़ोरी है ना रामीन, उसको नहीं बदल सकता। क्या स्टार्स हमारी पर्सनालिटीज को भी डिफाइन कर पाते हैं? टोटली। अच्छा। हमारी बीमारियाँ, जब मैं पहला सवाल करती हूँ अपने क्लाइंट से उसको ढूंढने के लिए, तो मैं पूछती हूँ कि ये पार्ट बॉडी का वीक है, इतना ये हम डिवाइडेड है इनके अंडर जो है। तो हर किसी सितारे का, जैसे लियोज हैं उनका बैकबोन एरिया जो है वो फ्रेजाइल होता है। नहीं, बट व्हाट अबाउट देयर पर्सनालिटी ट्रेट्स? जी वही मैं बात कर रही हूँ कि जब बीमारियां इनसे आइडेंटिफाई होती हैं तो पर्सनालिटी ट्रेट्स पे तो बहुत असर हो यानी रहा जो होता स्टार्स है। हम कहते हैं कि लिब्रा स्टार है तो ये बहुत लॉयल होता है, या अगर सेजिटेरियस है तो ये, जो हम जनरलाइज कर देते देखिए हैं उसको कुछ ट्रेट्स उसको को, उसको इज दैट यूं नहीं राइट? पढ़ा जा सकता रामीन। अब जनरलाइज सितारों से नहीं, जब आप मेरे पास अपनी इंडिविजुअल लेके आते हो तो मेरे लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है। डेट ऑफ बर्थ की मुझे जरा बताएं इंपॉर्टेंस। हाँ व्हाई इज इट सो वो इम्पोर्टेंट? मुझे अच्छा लगा जब मेरे पे किसी ने कॉलम लिखा और मैंने जनरल आसिम मुनीर साहब की डेट ऑफ बर्थ ही मेरे पास आई थी अच्छा। कि क्या ये आर्मी चीफ बनेंगे, 6 लोगों की आई थी। Okay. तो उस पर मैंने कहा था कि जनरल फैज साहब तो इसमें उनके सितारे उन्हें ओएसटी कर चुके हैं, उनकी भी बीच में थी। इनके नाम पे मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश, मैं ये तो नहीं बता सकती कि कौन होगा, मैंने कहा था इस इंसान को होना चाहिए क्योंकि इसका जो जुपिटर है वो बहुत अच्छा है और ये बंदा बड़ा पेट्रियाटिक हो सकता है और ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता था कि वो वाकई जेन्युइनली अल्लाह उन्हें बनाएगा, वो अपने मेरिट पे बने हैं, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन जो मेरे से ली गई, जैसे हमसे क्रिकेटर्स की ली जाती है, सियासतदानों पे हमसे राय ली जाती है, तो इसी तरह मेरे पास 6 लोगों का डाटा आया कि इनमें से हु विल बी द न्यू चीफ। ठीक है। तो जो है, लेकिन अल्लाह ताला ने वो देखी स्टार्स देख के ये प्रिडिक्ट किया और ये बताया भी कि ये बेस्ट हो सकता है। जी। और आप देखिए कि जो है इतना क्रिटिसिज्म सफ़र करने के बाद वो दिन भी आता है कि वो अल्लाह उनको फील्ड मार्शल ही बना देते हैं कि जो है वो, क्योंकि जुपिटर सॉलिड है और अल्लाह ने अभी पता नहीं क्या काम लेना हो। अल्लाह करे कि जो है अब हमारी तो आंखें लग जाती हैं कि अल्लाह ने शायद हमें इनकी शक्ल में अब कोई मसीहा दे दिया है। आई एम लिब्रा, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? नहीं, लिब्रा तो मैं हमेशा कहती हूँ तो मेरा फेवरेट स्टार है। क्यों? क्योंकि लिब्रा को ना जिंदगी के साथ कोप अप करना आता है। हाँ, ये अगर कोई लिब्रा में ऐसा मिले जिसको नहीं मूव ऑन कोप अप करना आ नहीं रहा, तो आता है फिर इन्हें, मूव ऑन कर जाते हैं सिचुएशन से जल्दी, मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, होस्ट बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना। तो जो है रिश्तों को निभाने का आर्ट इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। लिब्रा, कैप्रिकॉर्नियंस, तो जो कुछ स्टार्स को मैं नंबर लेकिन देती हूँ। देखें, एक इंसान की शख्सियत उसके ब्रॉटअप पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही इसमें होती कोई है, शक नहीं। तो वो फैक्टर भी वेन करती हैं फिर आप जब लेकिन रामीन करती एक फितरत भी तो होती है ना। यानी आप you believe in genetics हर as इंसान एक फितरत के अंदर पैदा हुआ है। अब ये जो स्टार के अंदर आप पैदा होते हैं ये आपकी फितरत को बना रहा होता है। हाँ, तरबियत ऑड्स को बेहतर कर सकती और है, जेनेटिक्स भी आ गए हाँ, बीच में। और जेनेटिक्स भी आ जाते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारा कुछ हम स्टार्स पे ही मलबा डाल देंगे, लेकिन तरबियत बहुत बड़ी चीज़ होती है जो पेरेंट्स, मैं तो कहती हूँ पहले 5 साल जो है वो माँ अपने बच्चे को, जो बहुत बड़ा रोल होता है। देखें अल्लाह ताला ने, मैं कहती हूँ कि अपनी औलाद को सदका जारिया बनाने पे जोर दीजिए, ना कि आप उन्हें जो है वो उनके लिए प्लाजे छोड़ के चले जाएं। आपने वहाँ जाके भी जवाब देना है। तो तालीम के साथ तरबियत का रोल माइनस ना कीजिए। तो ये तो मेरा हर टीम अपने उसमें पैगाम होता है कि ये आपके ऊपर भारी जिम्मेदारी है। औलाद अगर नेमत है तो आजमाइश भी है, जाके भी हिसाब देना पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे दुनिया में वो सदका जारिया नहीं बन सके तो आपकी अकाउंटेबिलिटी ऊपर भी है। तो जब लोग आपके पास आते हैं उनकी ज्यादातर क्वेरी क्या होती है? पैसे से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड,
या फिर रिश्तों से, शादियों से रिलेटेड? बेटा देखिए, हर सितारा एक डिफरेंट उसमें फंसा हुआ होता है। पाकिस्तानी किस चीज़ में ज़्यादा क्यूरियस है, मैं ये जानना चाह रही हूँ. व्हाट डू दे वांट टू नो अबाउट देयर फ्यूचर? नहीं, मेरी एक तो देखो रामीन, मेरी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल माशाल्लाह माशाल्लाह क्लाइंटल है, और उनके भी बाहर मसले हैं, रिश्तों के उनके भी मसले हैं। मेजॉरिटी रिश्तों के मसले नजर आते हैं। हाँ जी, पाकिस्तानियों में ज़्यादातर आपको भी पता है कि जितनी हम बेचारों ने रिस्क के मसाइल हमारे मुल्क में इनसिक्योरिटीज़ आई हैं, लेकिन ये हम इसको वो नहीं कर सकते। हर सितारा जो बंदा आता है, एक इंडिविजुअल का जायचा जब मैं बनाती हूँ तो उसके हर एक के डिफरेंट मसले हैं। किसी का होमलैंड क्राइसिस का शिकार है, किसी का हेल्थ हाउस अच्छा नहीं है, किसी का रिलेशनशिप जो है वो उसके लिए आजमाइश बना हुआ है। आपने कभी किसी को कोई बड़ा रिस्क लेने से रोका उसका जायचा देखकर, और फिर वो उस तबाही से बच गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ? बड़ी मिसालें हैं बेटा ऐसी, बहुत मिसालें हैं। एक खान साहब मेरी नहीं सुनते थे। नवाज शरीफ साहब को मैं कहती थी कि सरसती के अंदर आप हैं, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जो है वो भी नहीं सुनते थे। सरसती में उनका एम्पायर हिल गया। और इमरान खान साहब को तो 2022 में मैं कहती थी कि तख्ता उलट जाएगा, और जो डेट्स मार्च का एंड दिया उस साल में, और एग्जैक्टली उन तारीखों में मैं कहती थी कि देखिए इक़्तिदार फिर मिल जाएगा, साख पे डेंट ना आने दें, वरना जो है ये होम्योपैथिक ऑपोजिशन आपको लग रही है, ये टफ टाइम दे के जा सकती है। तो इमरान खान का अभी फ्यूचर में क्या कोई हमें उरूज एक बार फिर नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? देखिए ज़िंदगी हम ये नहीं, हम इसको माइनस नहीं कर सकते, इस चीज़ को माइनस नहीं किया जा सकता। जैसे पीपल्स पार्टी जब इलेक्शन हारी थी एक ज़माने में, तो मुझसे पूछा जाता था तो मैं कहती थी 10 साल लगेंगे पीपल्स पार्टी को कम बैक करने के लिए। और जब अभी प्रेसिडेंट बने सदर जरदारी, तो मुझे इनके मिनिस्टर का फ़ोन आया कि सामिया जी पूरे 10 साल के बाद हमारा आदमी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर पहुंचा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी सामिया खान की क्लाइंट है? नहीं, वो तो हर पार्टी से लोग बेटा क्लाइंट अच्छा, लोग आपसे पर्सनली आके? हाँ, हर पार्टी से ही हैं, और मेरा काम है, मैंने कई लोगों की पार्टियां जो समझ आते हैं स्विच भी कराई हैं। किसी की सियासत भी छुड़वाई है। आप भी यानी स्विच करवाती हैं लोगों से पार्टियां? जो मशवरा मांगेगा फिर ऑनेस्ट मशवरा देना है ना उसको। तो कितने लोग दुआएं भी देते हैं कि आपने वक्त पे एक बेहतर डिसीजन करा दिया था, वरना शायद हम रुल जाते। तो पीटीआई वालों की पार्टी आपने चेंज करवाई थी जो रिसेंटली 9 मई के बाद हुई? बहुत सारे लोगों की। सो यू प्रेडिक्टेड दैट 9th May एंड जी, 9th में भी मेरी प्रेडिक्टेड थी। मैं कहती थी मुझे ये नहीं पता क्या होगा, लेकिन 20th May तक कुछ ऐसा होगा, ये 2023 वाला साल था ना, तो मैंने कहा था कुछ ऐसा होगा कि खान साहब किसी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं। फिर मैं एक वर्ड यूज़ करती थी, मुझे आइसोलेशन नज़र आती है। वो आइसोलेशन जिला वतनी भी हो सकती थी, वो आइसोलेशन कैद तन्हाई भी हो सकती थी, वो आइसोलेशन कोई भी फॉर्म में हो सकती थी। अल्लाह ना करे उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा था। तो ये मुझे नहीं ना पता होता होगा क्या असल में। तो देखें वो कैद तन्हाई में जाना पड़ा। फिर कहती हैं जी, फिर इस साल जब लोगों ने पूछा तो मैं कहती थी कि 25 मई तक बहुत इम्कानात हैं कि उनका रिहाई की डील होगा, डील के नतीजे में। अच्छा, डील ही होगी। खान साहब डील के नतीजे में ही बाहर आएंगे। मैंने तो ये भी कहा, मैं कि मुझे लगता है कि इनके जो कायदीन हैं वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है उनको निकलवाने के लिए जो है। और फाइनली देखिए कि जो मैं कहता कि अब अगर ये ना हुआ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि खान साहब जो है ना वो अल्लाह ना करे गुमनामी के फेज में ना चले जाएं। ये इम्कान है। आपको उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जाता नजर आ रहा है? जी, वो तो जाहिर है कि जो दुनिया के हालात बनेंगे, दुनिया को इतनी नफसा नफसी पड़ जाएगी कि फिर कौन किसी को याद रह जाता है। अब आप प्रोग्राम्स उठा के देखिए, व्लॉग्स उठा के देखिए कि नाम ही सिर्फ उनकी तारीखों का, ये ज़मानत का केस खारिज हो गया, इसके अलावा कोई खबर ही नहीं आ रही है। ठीक बात है जी। तो उसमें आप खान साहब के जब आप जायजा निकालती थी या जब भी उनके बारे में बात करती थी, तो आप ये सजेस्ट भी करती थी कि यहाँ पे उनको ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल कहती थी। उनकी पर्सनालिटी में ये और इश्यूज जब मैं कहती थी कि 25 में से पहले कोशिश करें, तो इनके एक जो बहुत ही मशहूर आदमी है, हम नाम ले लेते हैं, शहबाज गिल साहब, उन्होंने अमेरिका में बैठ के मेरे पे पूरी मेहनत करके एक खड़ाकदार व्लॉग कर दिया। हद होगी, मेरा रिकॉर्ड तो उठा के देखें आप। Exactly. फिर मेरे पे इल्जाम लगाइए। ठीक बात है। तो बिलावल भुट्टो इस वक्त पाकिस्तान के द मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं और लड़कियां ज्यादातर इस बारे में क्यूरियस हैं कि बिलावल भुट्टो की जिंदगी में क्या कोई है या उनकी शादी कब होगी? ये एक जनरल सवाल बना हुआ है।
देखिए, आपको नजर आता है? अगर उन्होंने इस साल भी, वैसे इस साल का फर्स्ट हाफ तक तो सितारा बहुत सपोर्ट कर रहा था। अच्छा, शादी के और लिए? मैं उनके पेरेंट्स को भी मैसेज देती थी जो उनके घर ख़ानदान वाले हैं कि इससे बेहतर टाइम नहीं मिल सकता, तो आप फ़ायदा उठाइए। लेकिन अल्लाह जाने, इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता। लेकिन उनका भी जो मैरिज हाउस है ना वो डिज़ास्ट्रस ही है। Really? बिलावल हाँ, भुट्टो का मैरिज बिलावल हाउस भुट्टो साहब की डिजास्ट्रस है। मैरिज हाउस जो है ना वो डिज़ास्ट्रस ही है कि बेचारों को ये वाला वक्त एक ब्लेसिंग दे सकता था। अब मेरे पास भी देने के लिए वक्त नहीं है क्योंकि वो टाइम 10 जून को वो ख़त्म हो खत्म गया हो है। गया। अब किस्मत में उनकी हुआ तो ज़िंदगी फैसला करा देगी। हाँ, आपको जब मैरिज हाउस डिजास्ट्रस नजर आ जाता है तो उसके बाद आप क्या ये रेकमेंड करती हैं कि अब शादी मत करना? नहीं करें तो फिर ये सोच के करें कि निभानी है। और मुश्किल अगर आ गई। आइडियल सिचुएशन नहीं भी है, हर किसी की तो रामीन आइडियल सिचुएशन नहीं होती ना, बात है। तो अगर आइडियल सिचुएशन नहीं भी है तो भी जो है वो आप लोगों को उस पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, उस पे जो है वो अपने रिश्ते को निभाने ठीक की बात है। कोशिश करनी चाहिए। हाँ, अगर रब ने फेलियर रखा है तो फिर हम नहीं उससे बच सकते। क्या ऐसा कभी हुआ कि आपने दो लोगों के चार्ट्स जायचे मिलाकर उनकी शादी करवाई हो, उनके रिश्ते के बारे में बताया हो कि तुम लोगों का अच्छा चल सकता है, और फिर वो डिवोर्स में बदला हो आगे जाके? Did that happen? ऐसा कोई पहुंचा तो नहीं अभी तक ऐसा कोई बट आया आपने तो ये नहीं। चीज मिलाई है, जायचे मिला के कंपैटिबिलिटी आप करती हैं? कंपैटिबिलिटी में बिल्कुल चेक करती हूँ। मैरिज हाउस, लव स्टार्स की पोजीशन, ये मशवरे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। क्या शहबाज शरीफ के हाउस में आपको ये नज़र आ रहा है कि वो हाउस 5 साल तक रोशन रहेगा? अच्छा, एक्चुअली मैं हमेशा कहती हूँ कि इस मुल्क में 3 लोगों का सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनमें से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, फिर एक्स वज़ीर आज़म जो है हमारे इमरान खान साहब, और आप तीसरा नाम सुन के हैरान हो जाएंगी, मौलाना फजलुर रहमान साहब। अच्छा, तो आप देखिए वो तीनों हर दौर में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मौलाना साहब जो है। रेलेवेंट है तो जो है ये वाला जो टाइम है, मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में वज़ीर आज़म का मनसबी रामीन कंट्रोवर्शियल है। रियली? ठीक है ना, आप देखिए कोई वज़ीर आज़म आज तक अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर पाए, या ना अहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो सितारे ने सिनेरियो बदला है, क्योंकि ये इन पे भी एक हिट हो सकती थी शहबाज शरीफ साहब पे भी, लेकिन नाउ ही इज़ आउट ऑफ इट। तो एक तो इम्कान है कि विद इन दी हाउस कोई तब्दीली ज़रूर, इन हाउस तब्दीली अगर हो सकती है तो वो होगी, मतलब ये लोग आपस में कुछ डिसाइड करके कुछ कर लें, लेकिन अब उन पे खतरा कोई नहीं है। खतरा नहीं है, शहबाज शरीफ सेफ जोन में ना। हाँ जी, वो शायद उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ने उनको सेफ जोन में रखा है। आई थिंक जो पॉलिटिक्स का जो नजरिया वो इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैकियावेलियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है, वो इस वजह से स्मार्ट हैं और वो चल रहे हैं सेफ जोन में, और वो यस करके रखते हैं जिन लोगों के साथ उनको यस करके रखनी चाहिए। इमरान खान साहब की शादी के बारे में आपने बोला कि उनका मैरिज हाउस ट्रबल्ड रहता है हमेशा ही। ये जो आखिरी शादी है उनकी, क्या ये आखिरी शादी है? ये कायम रह जाए बड़ी बात है रामीन, क्योंकि जो है अगर मुझे ऐसे मैं अगर कहूँ तो मुझे इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इनका जो है मुझे ये ब्रेकअप भी होता हुआ नज़र आता है और उसके बाद और निकाह भी कोई नहीं है। अच्छा, तो मुझे लगता नहीं कि जो है ना ये शादी चलेगी, लेकिन खत्म भी होनी है, जी, और उसके बाद खान साहब ने कोई और शादी भी नहीं करनी। शादी भी कोई नहीं करनी। ये आपने बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दी है। क्योंकि जब ये प्रेडिक्शंस करनी इनके बारे में शुरू हुई थी तभी मैंने कहा था सियासी ज़िंदगी है, अज़दवाजी ज़िंदगी है, वो सब ख़तरे के अंदर है। अभी भी देखिए बेचारे, चले चाहे जेल की ज़िंदगी है, लेकिन अलग अलग जो भी उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त है। उन्होंने शादी जब की थी बुशरा बीबी से, तो वो भी ज़ाहिर है जो रूमर्स हैं, जो खबरें पहुंची हम तक, वो भी उन्होंने किसी ऐसी ही प्रेडिक्शन के नतीजे में की थी कि अगर आप इनसे शादी कर लेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। अब बड़ी गलत प्रेडिक्शन है, हालांकि नसीब की खुशी मिलनी थी, एमी जो है ना वो अगर वो बुशरा बीबी से शादी ना करते तो क्या वो कामयाब पॉलिटिशियन होते? आप क्या कहेंगे? मैं बुरी बात है कहना, मतलब वो भी एक खातून है, मैं खुद एक औरत हूँ, कंपैटिबिलिटी के हवाले से बात कर लेते हैं, हम किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहे। उनको मैं कहती हूँ कि वो किसी से भी शादी कर लें, क्योंकि जब मैरिज हाउस के अंदर ही प्रॉब्लम है, देखिए ना, औरत ही उनके लिए, रेहाम साहिबा आई तो मुश्किलात हो गई शुरू,
जमाइमा थी तो मुश्किलात शुरू हो गई। तो वो उनकी ज़िंदगी में जो औरत का वो है ना किरदार, अभी भी देखें कितने सारे केसेस तो बेगम साहिबा के हवाले से हैं। हाँ, और क्या खान साहब बुशरा बीबी की वजह से जेल में, क्या हम ये स्टेटमेंट दे सकते हैं? मैं कह सकती हूँ, अच्छा, मैं कह सकती हूँ। Oh my God, so you are saying that बुशरा बीबी is the culprit जी, जी। of खान साहब की पॉलिटिक्स को down the अब drain ये चली ना गई, अपने उसमें भी मेरा दुश्मन ना बना दीजिएगा, लेकिन क्योंकि सच बोलने वालों के बहुत दुश्मन होते हैं। मुझे जो है पहले मैं अहले यूथ से बहुत ज़्यादा पजीराई मुझे बड़ा अच्छा मिलती वर्ड है। आपने यूज किया है, बहुत रिस्पेक्टफुल वर्ड आपने यूज किया बहुत पजीराई मेरी मिलती है। वो तो एक, मैंने तो एक बार इमरान खान साहब को इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी Really? कि यार औरत की रिस्पेक्ट तो सिखाएं। अब देखिए नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम नहीं बनेंगे। 3 बार तक की मेरी अपनी प्रिडिक्शन ऑन एयर मौजूद है। थर्ड टाइम जब वो मुशर्रफ साहब के दौर में जिला वतनी काट के आए, ऐसे ही। अच्छा चौथी बार मैंने कहा था वो नहीं बनेंगे, चौथी बार ही थी ना ये वाली। ऐसे ही। अच्छा, तो वो मुझे तो कोई नहीं वहाँ से किसी ने गालियाँ जो दी, गालियाँ ट्रोलिंग दी या की। मेरी ट्रोलिंग की, बस ये बड़ा दुख होता है PTI कि के मैं culture देखिए ज़ाती ख्वाहिश पे आप रामीन राय दे सकते हैं, प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। तो मैं यहाँ पे बैठ के, मुझे अगर अब तक आप इतने प्यार से आपने इंट्रोडक्शन दिया, तो अगर ये रिकॉर्ड ना बना हुआ होता तो मुझे ये बताएं कि आप मुझे इतनी वैल्यू देती। तो ये मैंने, ठीक है मैंने गालियाँ खाई, मैंने जिल्लत उठवाई इनके हाथों, बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम बहुत कंडेम करते हैं इस चीज़ लेकिन को, मुझे किसी के साथ भी नहीं आज होना तक चाहिए। किसी, अच्छा मुशर्रफ साहब के दौर में भी मैंने पेशगोई की कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और फिर वजीर आजम बनेंगे। अच्छा, उस डिक्टेटर ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। मतलब मुझे समझ नहीं आती डिक्टेटर कि से बड़े डिक्टेटर अहले बाद यूथ में से है। मुझे क्यों लेकिन तकलीफ जब आप उठानी पड़ती है। किसी पॉलिटिशियन के वजीर आजम बनने की प्रेडिक्शन कर रही होती है, जैसे आपने नवाज शरीफ की तो क्या आपको ये भी पता था कि वो इख्तिदार भी पूरा नहीं कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप मेरी पेशगोई ऑन एयर है। मैंने कहा जी नवाज शरीफ माइनस हो जाएंगे, ये तो ऑन एयर है, बड़ी फेमस प्रेडिक्शन है ये, लेकिन नून लीग अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अच्छा, और वो हुआ। ठीक है, ये -1 की जो है ये मेरी प्रेडिक्शन मौजूद है। अमेजिंग। मैं आपको शो का हवाला तक दे सकती हूँ। तो अब क्या नवाज शरीफ की किस्मत में है दोबारा हमारा नहीं, प्राइम मिनिस्टर अब वो बनना? लाइमलाइट में नहीं आएंगे, बैक फुट पे। अब देखिए ना, इस पे भी मुझे वहाँ से ट्रोलिंग, मुझे तो आज तक, मरियम उनकी बेटी हैं, कभी कभी मुझे उनकी तरफ से जिल्लत का सामना नहीं सहना पड़ा कि मैं हमेशा कहती रही कि मुझे वो सामने नज़र नहीं आते। हाँ, अपनी पार्टी को वही स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिस पे हाथ रखेंगे वही वजीर आजम होगा, मगर वो मुझे लाइमलाइट में खुद नजर नहीं आते। मरीम नवाज साहिबा हैं इस वक्त लाइमलाइट में। मरीम नवाज साहिबा को क्या आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर देख रही हैं, या क्या पाकिस्तान की किस्मत में एक और फीमेल प्राइम मिनिस्टर है? इसका इम्कान मौजूद है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का सितारा, मैं कहती थी कि 2025 के सेकंड हाफ से सॉलिड होता जाएगा। तो इनके माशाल्लाह सितारे अभी स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं, ये किसी खतरे की जद में भी नहीं है। ठीक है। और क्या पाकिस्तान की किस्मत में फीमेल प्राइम मिनिस्टर है? मैं इसका कह नहीं सकती, लेकिन जो है, क्योंकि जो उनकी किस्मत की उड़ान है, देखिए कुछ भी उनको अल्लाह नवाज सकते हैं, और जो है वो इस वक्त डेस्टिनी उन्हें भरपूर सपोर्ट कर रही है। ठीक है, एक आखिरी सवाल। जी जी। जो जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, जी जी, इजराइल की, ईरान की, अमेरिका की, पाकिस्तान का उसमें एक स्ट्रेटेजिक रोल देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान एक न्यूट्रल पोजीशन अभी तक तो बरकरार रखने में कामयाब रहा है। जब ये जंग खत्म होती है, अल्टीमेटली हम देखते हैं पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? क्या पाकिस्तान के ऊपर भी वो संकट आएंगे जो कि हमें इस वक्त पूरी दुनिया में नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान, मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे ये यूनाइटेड करने में या अपने उसमें एक पॉजिटिव रोल पाकिस्तान का होगा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। और अल्लाह ने मेरे ने चाहा तो यहाँ से मेरे मुल्क की अवाम को भी ज़रा सुकून का सांस मिलेगा। बहुत सहा है, बड़ी बहादुर अवाम है हमारी। जंग में सब, मैं कहती हूँ कि ये जो नरेंद्र मोदी को मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी आपके थ्रू, कि इसने हमें एटलीस्ट जो है और मैं बार बार हर मैसेज में कहती थी कि एक आखिरी साल है कि एक कौम बन जाइए, वरना जो है दुश्मन हमें तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। और कोई मेरी नहीं सुनता था। तो नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया कि एटलीस्ट कौम को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा
कर दिया कि लोगों को पाकिस्तान की फिक्र पड़ गई, तो इसमें तो उनका शुक्रिया बनता है और आपकी वसातत से आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान सेफ जोन में आपको अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए। मैं कहती हूँ मेरे मुल्क की खुशियों को पाकिस्तान को नज़र भी बड़ी लगती है, सच बताऊँ, क्योंकि मार्स की पोजीशन ऐसी है। जब पिछले दिनों PSL की वो खुशियाँ मना रहे थे तो मैं डरती थी, अल्लाह मियाँ मेरे मुल्क को नजर बद से बचाइएगा। हमारा तो जीना मरना यही मुल्क है ना रामी, हमने कहाँ भाग के जाना है। बहुत शुक्रिया आपका सामिया खान, आप हमारे साथ थी और आपने इतने टाइम के बाद हमें ज़ाहिर ज्वाइन भी किया और इतना प्रेशियस टाइम आपने हमें दिया, इतनी ज़्यादा पर्सनल। ये बड़ी इज्जत अफजाई है कि 92 मुझे मौका दे, तो मेरे लिए ऑलवेज स्क्रीन के लिए काम करना इज्जत अफजाई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त इंसाइट्स आपने हमारे साथ शेयर की और व्यूअर्स ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बहुत सारी प्रेडिक्शंस आज हमें देखने को मिली है, तो देखते हैं कि ये प्रेडिक्शंस भी हमेशा की तरह जैसे कि होती रही हैं सही साबित, जवाब भी होती हैं कि नहीं। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।